देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम के बारे में। सेट को हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको नाम दिया गया है वेन डायग्राम। तो बेसिक सा टॉपिक है, बस थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको क्या करना है इसके अंदर। थोड़ा सा एक टॉपिक आप देख लीजिए कैसे करना है वेन डायग्राम में। तो कोई भी सेट आपको दिया जाए, जैसे ए इक्वल्स टू कोई सेट है 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू कोई सेट है 2 4 5 और U इक्वल टू कोई सेट है, U मतलब यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास कोई 3 सेट्स गिवन है। U मतलब यूनिवर्सल सेट, A मतलब आपको दे रखा है 1 2 3 4, B 2 4 5। आपको दिख रहा है A और B में कुछ एलिमेंट कॉमन भी हैं। U है आपका यूनिवर्सल सेट। इसको अगर मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे होता है सेट्स को, तो देखिए वेन डायग्राम में पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता हूं। ये मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल टाइप मैंने शेप बना दी कोई, और यहाँ पे U रिप्रेजेंट कीजिए। U मतलब यूनिवर्सल सेट कंप्लीट, मतलब इस सेट के जो एलिमेंट है वो इतने इतनी दूरी में रखे गए हैं। ठीक स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई दो सेट है A और B, तो मैंने A यहाँ बना दिया स्टूडेंट्स, कोई सेट A के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 वो इसके अंदर है। आपने एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं करने हैं, बस ऐसे डायग्राम बनेगा, सिंपल सी चीज है बिल्कुल ही। B 2 4 5 है, B सेट है। अगर A और B में कुछ एलिमेंट कॉमन है, कुछ ध्यान से, अगर A और B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे यहाँ पे 2 4 कॉमन है, तो जो B सेट बनेगा थोड़ा सा कट करके बनाएंगे आप इसको, इस सेट को कट करके, ये मेरे पास B सेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको बस रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें जो ये बीच का एक दोनों में कॉमन आ रहा है, ये क्या है? ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। जो शेडेड पार्ट है वो इसका इंटरसेक्शन है A और B का, मतलब A और B में 2 एलिमेंट कॉमन है 2 4, तो इसके बीच में केवल 2 एलिमेंट है 2 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ऐसे रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं, बड़े सिंपल सेट होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। बस इसमें आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पहचान करनी है कि कौन सा इनका इंटरसेक्शन है, कौन सा इनका यूनियन है, और उसमें आपको छाया में दिखा करके ऐसे पार्ट शो करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ कैसे कैसे शो करना है, किस तरह से बनाना है आपने। जैसे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, आंसर आपका ये रहेगा जो आप छाया के अंदर दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने A यूनियन B दिखाना है वेन डायग्राम से। ठीक है, देखना आप कैसे करना है। ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, एलिमेंट नहीं मिलेंगे, आप सीधा बना के दिखाएंगे। तो मेरे पास ये कोई U सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट, ये कोई A और थोड़ा सा कट करके B बना दिया, तो A यहाँ पे और B यहाँ पे। ठीक है, अब देखना आंसर बताया मैंने, आंसर आएगा छाया से, शेड करना है पार्ट को। तो बस मतलब पता होना चाहिए, यूनियन मतलब होता है सारे एलिमेंट A और B के कंबाइन करने हैं एक एक बार। हाँ, तो कंबाइन कीजिए, देखिए इस तरह से, ये मेरे पास आंसर हो गया। बस ये आंसर है, इतना ही करना होता है। ठीक है, सेकंड दिखाना है, मान लो A इंटरसेक्शन B वेन डायग्राम से, तो इस तरह मेरे पास कोई U सेट हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, A सेट, और यहाँ पे हो गया B सेट। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है दोनों का कॉमन, A और B का कॉमन क्या होगा, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, आपने दिखाना है A माइनस B, तो क्या आएगा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग A माइनस B, U, ये वाला पार्ट A, थोड़ा कट करके B बनाए A, और यहाँ हो गया B। मतलब पता होना चाहिए A माइनस B मतलब A के एलिमेंट आएंगे जो B में नहीं है वो। हाँ, तो A के एलिमेंट जो B में नहीं है वो दिख रहा है आपको, ये छाया का आंसर हो गया। छाया मतलब आंसर, मतलब ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए फोर्थ, मैं कहता हूँ कि B माइनस A दिखाना है आपने, तो B माइनस A ऐसे आ जाएगा, U हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, A B, इसका मतलब B माइनस A, B के एलिमेंट आएंगे जो A में नहीं है वो, तो फिर मेरे पास ये आंसर हो गया इसका। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? जैसे फिफ्थ है, अब इस तरह से ही पार्ट दिखाने होते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चनों का आंसर भी ऐसे लिख दूं कि मान लीजिए A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, मतलब A और B में कुछ कॉमन नहीं है। अब इसको बनाना है वेन डायग्राम से, तो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। U
ये ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों को अलग अलग कर दीजिए आप। समझ आया केस? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आंसर हो गया। सिक्स्थ है, जैसे ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए हो गया, मान लीजिए ये है हमारे पास कि दोनों का यूनियन ए के इक्वल ही है, तो फिर क्या आएगा, तो ऐसे कर रहे हैं फिर यू यहाँ पे, ए यहाँ पे, यही सेट ए हो गया और यही सेट बी हो गया, तो ए का आंसर आ गया इस तरह। इसी में ए है, यही मेरे पास आंसर रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी हो जाएगी, तो फिर यही ए और बी लिखना है, ये आंसर हो गया मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे दिखाते हैं वेन डायग्राम से? तो इस तरह के हमारे पास कुछ टॉपिक हैं वेन डायग्राम के अंदर ही, इसी में कुछ आंसर लिखने हो कि कैसे कैसे करना है वैल्यूज को, तो वो देख लीजिए अभी। जैसे मैं 7th लिखता हूँ पार्ट, आपने ए डैश को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, ए डैश। तो ए डैश क्या होता है वो देखिए आप, U और ये मेरे पास A सेट हो गया, ठीक है। अब निकालना है A डैश। A डैश क्या होता है? A डैश होता है U माइनस A, बताया था। U माइनस A मतलब U के एलिमेंट आएंगे जो A में नहीं है वो, हाँ तो A में तो ये एलिमेंट है और U में ये बाकी सारे हैं, तो ये बाकी सारा आंसर हो गया। देख लीजिए इस तरह से, या मैं इसी को ऐसे भी बना सकता हूँ, ये देखिए आप, U और A डैश ही रिप्रेजेंट करते हैं आप, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। सीधा रिप्रेजेंट A डैश ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों आंसर होते हैं मेरे पास। जैसे B डैश करना है तो B डैश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करना है? तो ये वेन डायग्राम मेरे पास टॉपिक है, और अब इसी टॉपिक में और देख लीजिए एग्जाम्पल, इस तरह से बातें हैं, वही बताने जा रहा हूँ आपको मैं अभी। नंबर 8 पे देखिए, जैसे आपने A यूनियन B पूरे का डैश दिखाना है, तो क्या आएगा? बस बताया मैंने, मीनिंग पता होना चाहिए सेट्स का, U A और ये हो गया यूनियन B, A यूनियन B, ये मेरे पास आंसर होगा। मैंने कहा आंसर 6 दिखाएंगे आप, तो 6 इसमें नहीं आएगी, डैश लगाया है, डैश का मतलब हो गया U के एलिमेंट आएंगे जो A यूनियन B में नहीं है, वो मतलब इसके बाहर बाहर के एलिमेंट हो गए इस तरह से। ठीक फ्रेंड्स, और देखिए नंबर 9 पे, जैसे A इंटरसेक्शन B पूरे का डैश हो गया, अब क्या आएगा? पूरे के डैश में U, ये A, ये वाला A और ये वाला हो गया B, दोनों का पहले चेक करो इंटरसेक्शन कौन सा है, ये है दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये नहीं आएगा आंसर में, इसके अलावा सारे आ जाएंगे आंसर के अंदर। तो कौन सा आएगा आंसर? बाहर तक का पूरा कंप्लीट, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 10th देखिए, A माइनस B का डैश दिखाना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट दिखाना है, तो फिर से क्या आएगा? U हो गया, ये A, ये B, A और यहाँ पे हो गया B, इस तरह से A माइनस B का डैश दिखाना है, तो A माइनस B कौन सा होगा? ये वाला आंसर होगा, केवल इधर इधर वाला, और डैश मतलब इसको छोड़ के सारे हो जाएंगे बाहर के, तो कौन सा आंसर आएगा? डैश में देखा ढंग से, इससे बाहर का दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये सारे आंसर है। समझ आया वेन डायग्राम में कैसे करना होता है? सिंपल सी नोटेशन है बस, और देख लीजिए। जैसे 11th पे है, हम दिखा रहे हैं अभी B माइनस A का डैश वेन डायग्राम से, तो क्या आएगा? U, ये A और ये B, ये वाला A, ये वाला B, इसका डैश दिखाना है D माइनस A का, तो B माइनस A, तो ये आंसर हो गया, डैश मतलब बाहर बाहर का हो गया, देखो इस तरह से, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, 12th में दिखाना है A डैश यूनियन B डैश। अब सोचते हैं हम A डैश कैसे दिखाएं, तो मैंने कहा ना कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आप डैश को U भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, ये रहा डैश सीधा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करूं मैं? A की जगह सीधा A डैश करते रिप्रेजेंट। अब आप U, ये A मानते हैं यूनियन, ये B, देखो A तो A मानते हैं, ये B मानते हैं, तो
ए भी मत मानो, ए डैश और बी डैश सीधे मान लो, ठीक है, ऐसे करना है। और इसे दिखाना है यूनियन, मतलब सारे एलिमेंट हो गए इस तरह से, देखो, ठीक है। 13 ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया, तो फिर क्या आएगा, यू, ये वाला ए, ये वाला बी, इसको ए डैश मान लें, इसको बी डैश मान लें, दोनों का इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट हो गया। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कैसे करना है? तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक है वेन डायग्राम के कि किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करनी होती है वैल्यूज इसी वेन डायग्राम के अंदर। ये आपका 1.3 एक्सरसाइज है एलिमेंट की बुक की, उसके लास्ट के कुछ क्वेश्चन है वेन डायग्राम से दिखाने। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, बस इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हमें होनी चाहिए। इसके क्वेश्चन भी ऐसे कुछ आते नहीं है खास, तो वही चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको अभी। इस तरह से तो ये वैल्यूज होती हैं, मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सेट को, सिर्फ इनको रिप्रेजेंट ही करना होता है और कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। अब कुछ चीज़ें जो मुझे सेट्स के अंदर पता होनी चाहिए, वो चीज़ें क्या क्या होती हैं देखिए ध्यान से। फर्स्ट, ए यूनियन फाई, हमेशा ए आंसर आता है, आपको ही पता होना चाहिए। फाई मतलब कुछ भी नहीं है, दोनों के एलिमेंट सारे एक साथ करने घटे तो ए आंसर आएगा, सीधा पता होना चाहिए। सेकंड, ए इंटरसेक्शन फाई, तो फाई आंसर आएगा, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो फाई आंसर आएगा, ठीक है। थर्ड, ए डैश, मैंने बताया था यू माइनस ए से करते हैं इसको रिप्रेजेंट। फोर्थ, अगर मैं ए यूनियन ए डैश निकालूं, ए और ए डैश का निकालूं यूनियन, तो मुझे पता है ए और ए डैश दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं, मतलब दोनों में अलग अलग एलिमेंट होते हैं सारे, लेकिन कंबाइन करूंगा तो यू में ही मिलता है ना आपको, तो कंप्लीट क्या आंसर आएगा इसका, यू आंसर आएगा। फिफ्थ है, अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालूं तो फाई आंसर आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, ठीक है। नंबर 6 है, u माइनस फाई निकालता हूं, u में से फाई लेस करता हूं तो खाली u आंसर आएगा। जैसे मैं 7th इसे में लिख दूं कि भाई a या और में डाल दूं ये वाला पार्ट, तो और अगर मैं a माइनस फाई करूं तो a आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 7, अगर मैं इसको फाई माइनस a कर दूं तो फाई आंसर आएगा फिर, क्योंकि फाई के एलिमेंट आने चाहिए जो a में नहीं है, बट फाई में एलिमेंट है ही नहीं तो फाई आंसर आएगा सेम, ठीक है। यहाँ ए की जगह बी सेट हो सकता है, सी सेट हो सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ए क्या है, हर बार ए ले रहे हैं क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट्स इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने आपको कुछ बातें लिख के दी हैं, इसी में आप और आगे देखिए। एक, जैसे हम क्वेश्चन में लिखते हैं आगे, हम ए माइनस ए डैश लिखता हूं, अब क्या आंसर आएगा, ए माइनस ए डैश, तो ए के एलिमेंट आएंगे जो ए डैश में नहीं है वो, तो खाली ए ही आंसर आना है सेम टू सेम, क्योंकि ए डैश में और ए में कुछ कॉमन होता ही नहीं है। ऐसे ही मैं अगर इसमें लिख दूं कि ए डैश माइनस ए कर दूं तो फिर मेरे पास ए डैश आंसर आना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही नंबर 9 पे अगर मैं ए चलो ए की जगह हम कोई और एलिमेंट ले लेते हैं और सेट ले लेते हैं, जैसे मैंने बी कोई सेट ले लिया सपोज बी, और अब मैं पूछूं कि बी का डैश करता हूं, सपोज बी डैश माइनस में बी निकालता हूं, तो मैं बता चुका हूं पहले भी कि a माइनस ए डैश करो तो a आंसर आएगा, a डैश माइनस a करो तो a डैश आंसर आएगा। तो सिमिलरली ये वही पार्ट लिखा है, लेकिन बताना चाह रहा हूं सिर्फ कि कंफ्यूज नहीं होना है कि a भी बातें होती हैं या b होती है, तो सब सेट में ऐसे होता है, b डैश माइनस b करूंगा तो फिर मेरे पास b डैश ही आंसर रिप्रेजेंट होके आना है, ठीक है। नेक्स्ट है 10, a इज ए सबसेट ऑफ u,
यू मतलब है यूनिवर्सल सेट। तो ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, वो उसका सबसेट कहलाता है। क्लियर है यहां तक? 11 बात है, हमें पता है ए सबसेट ऑफ बी होता है। मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और आप इसको यू भी लिख सकते हैं, बी और यहाँ ए। इसी चीज को उल्टा भी कर सकते हैं, बी आगे ए पीछे, तो ये सिंबल आप यू लगा दो। यहां बोला गया है ए सबसेट ऑफ बी, तो यहां क्या बोला जाएगा? यहां बोला जाएगा बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्यों? बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ये इसको इस तरह से बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे करना है? 12th है, A subset of B and B subset of A। A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो मतलब A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट A में है। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों सेट इक्वल है, A इक्वल्स टू B। इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 13th है, A, देखिए ध्यान से, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। सपोज ये मेरे पास आंसर आता है, मान लीजिए ऐसा कोई वैल्यू है कि A और B का मैं इंटरसेक्शन करूं, 5 के इक्वल आंसर आता है दोनों का, तो A सबसेट ऑफ B होगा या नहीं? तो नहीं होगा। क्लियर है? ये सीधा सी स्टेटमेंट है कि अगर A और B का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि A B का सबसेट नहीं है, ठीक है, या B A का सबसेट नहीं है, और बात दोनों सेम है, B इज नॉट सबसेट ऑफ A। 14, अगर मैं A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B बोल दूं आंसर में, A और B का इंटरसेक्शन B के इक्वल आता है सपोज, तो क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि A और B, A के सारे एलिमेंट B में है, यही हुआ ना, तो आप कह सकते हो कि A सबसेट ऑफ B, ये हुआ इसका। और अगर इसी में लिख दूं मैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A आ जाए, देन तो फिर B इज ए सबसेट ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, हम तो चलिए फिर हमने ये क्यों लिख के दिखाया था पार्ट के अंदर, तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से। ठीक है, मेन तो यही टॉपिक है मेरे पास दे रखे हैं। 15 आ जाओ, A यूनियन B इक्वल्स टू A हो जाए। अगर A और B का यूनियन A के इक्वल हो गया, मतलब A और B में B सारा का सारा कंप्लीट A के अंदर हो गया, तो फिर क्या आ जाएगा? तो ये देखो, इसका मतलब होता है दोनों के एलिमेंट एक एक बार कंबाइन करने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि B के सारे एलिमेंट A में खुद है ही, इसलिए A बराबर आंसर आ रहा है मेरे पास। तो फिर यही हुआ कि B इज ए सबसेट ऑफ A। समझ आया कि दोनों का देखिए ढंग से, इन दोनों में ये था, इसमें कुछ और स्टेप बनेगा। A और B का यूनियन A के इक्वल आ रहा है, ठीक है, ढंग से A और B का यूनियन A के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हुआ B के सारे एलिमेंट A के अंदर अपने आप कर रहे हैं एडजस्ट, तो B इज ए सबसेट ऑफ A हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर यही केस ऐसे हो जाए और A यूनियन B इक्वल्स टू B आंसर आ जाए, तो इसका मतलब हो गया A इज ए सबसेट ऑफ B हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ आपको टॉपिक लिख के बताए हैं, कुछ बातें बताई हैं वेन डायग्राम के बारे में। ये है कि सेट के बारे में हम पढ़ते हैं तो मुझे सेट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए हमने यह टॉपिक भी आपको डिफाइन करके बता दिया है कि इस तरह से बातें होती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट 1-2 पार्ट और देख लीजिए, इसी में और बात करता हूँ आपको कैसे क्या क्या होती है।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिखा है यहाँ पे 16 पे कि a माइनस ए, तो मुझे पता है जब सेम टर्म से सेम टर्म्स लेस होगी तो जीरो बचना है, और सेट के लिए जीरो मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब 5, तो 16 से 5 आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 17 में कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट है, देन टू प्रूव दैट, फर्स्ट केस ये वाला प्रूव करना है और सेकंड केस ये वाला प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होता है और ए यूनियन बी इक्वल टू बी होता है। कब? अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तो। किसे प्रूव करना है? बाय यूजिंग वेन डायग्राम। देखिए ध्यान से, तो बाय वेन डायग्राम फर्स्ट है, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये वाला केस ए के इक्वल होता है। देखना क्या बोला है, ए सबसेट ऑफ बी। पहले इसको आप वेन डायग्राम से बनाएं, क्या होता है, यू मतलब सेट यूनिवर्सल, ए सबसेट ऑफ बी पहले बनाओ, ए चेक करो, ए सबसेट ऑफ बी, दोनों बड़ा सेट कौन सा है, बड़ा सेट बी है, तो बी बना दो, ये बन गया बी। ठीक है, और ए इसका सबसेट है तो ए इसी के अंदर बना दो आप, ये लो, ये ए हो गया और ये मेरे पास बी हो गया। इस तरह टॉपिक है, इसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया आंसर में। हो रहा है यहां तक कि अब बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो देखो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, चेक करो ए के सारे बी में है या नहीं है, तो इसका फिगर इस तरह से बनता है। पहले तो हो गया था, अब आपको ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा या नहीं होगा। हाँ, तो ए और बी का इंटरसेक्शन बताओ ए के इक्वल होगा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट वो है जो ए के अंदर है, तो देखो ए और बी का इंटरसेक्शन ए ही तो आएगा, क्योंकि ए और बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए है यहाँ से, तो आप यहाँ से राइट कर सकते हो, दिस एम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। सीधा सीधा है, कुछ नहीं करना साथ में। सेकंड, अगर मैं इसी को डिफाइन करूं, ये टॉपिक ए यूनियन बी, इसी में कर देता हूं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा या नहीं होगा, केस तो वही है, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन मतलब सारे इकट्ठे करने हैं एक एक बार, बराबर बी आंसर आ रहा है, तो देखो ए और बी में इकट्ठे होंगे, सारा आंसर बी तो आना है कंप्लीट, तो दूसरा हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। इस तरह आपने दिखाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बना के दिखाना है पार्ट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए मैंने लिख के दिखा दिया, अब देखिए समझाया मैंने पहले आपको, अब करना कैसे है आपको वो बता दूंगा आपको। देखो जैसे मेरे पास ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में इससे मैंने एक ही बना दिया पार्ट, मैंने आंसर लिखना है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा या नहीं होगा, तो मैंने क्या कहा था, दिखाते हैं छाया बना के पार्ट में। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, तो देखो दोनों में कॉमन आगे ये आंसर सही है, तो लिख दो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है बाय वेन डायग्राम यू, ये वाला बी और ये ए हो गया, ये हो गया बी मेरे पास। ठीक है, ये मैंने पहले इससे रिप्रेजेंट कर दिया, अब मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ। भाई वो तो मैंने आपको सीधा बताया था कैसे होता है, लेकिन आंसर दिखाते हैं छाया से इनका। अब बताओ इसके अंदर छाया क्या आएगी, तो मैं निकाल रहा हूँ दोनों का यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर क्या आंसर आएगा, तो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, तो ये कंप्लीट, इस बार यहाँ पूरे पे छाया आएगी और इक्वल टू बी आंसर आएगा। बस कुछ नहीं करना, इस तरह से दिखाना होता है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम में कुछ क्वेश्चन थे, कुछ टॉपिक थे, मैंने आपको डिफाइन करके बता दिए हैं। इस तरह से है हमारे पास सेट की लगभग साइज कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट एक्सरसाइज बचती है जिसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन बनाएंगे, सोल्व करेंगे, कुछ फार्मूले वगैरह आते हैं उसके अंदर, तो वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन करके देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको एक टॉपिक बताया था नंबर 7 पे, इसी टॉपिक के अंदर मैंने आपको नंबर 7 पे एक वैल्यू डिफाइन करके दी थी, एक बार देखना रिमाइंड करके पीछे। नंबर 7 पे मैंने आपको एक वैल्यू डिफाइन करके दी थी, वहां बोला गया था, मैंने बताया था कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए है, और मैंने कहा कि उसका मैंने वेन डायग्राम ये बनाया है, यू ये ए हो गया और ये ही बी हो गया, मैंने वहां पे आपको ये बताया था, ए ये हो गया और ये ही बी हो गया, दोनों मेरे पास पार्ट हो गए। तो फ्रेंड्स ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ दूसरा टॉपिक करना इसी के बारे में, तो दूसरा टॉपिक एक और भी हो सकता है, आप इसको यू बना सकते हैं, यू यहाँ हो गया
ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, मतलब ए बड़ा सेट हो गया ए, और इसके अंदर मैंने कोई बी सेट बना दिया। देखिए जैसे अब मैं अगर कहूँ निकालूं यूनियन ए यूनियन बी, तो मेरे पास वही ए के इक्वल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो अभी ध्यान आ गया कि जब मैंने ये टॉपिक कराया तो उसमें बताया था आपको पीछे वाले पार्ट के अंदर दूसरे ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, 7th में आप दोनों बातें राइट कर सकते हैं। ये बात तो उनके बराबर की केस के लिए भी हो जाती है, जैसे ए बराबर बी दिखाना है आपने वेन डायग्राम में, जैसे इसी पार्ट में मैं लिख दूं कि आपने ए इक्वल्स टू बी दिखाना है, तो ये वाला पार्ट ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए दिखा रहे हैं तो इसको छोड़ के आप यू भी राइट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेटर ये रहेगा आप यू राइट कर ले इस चीज को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में डिफाइन करते हैं।